So dear students, from last 3 days we are seeing the topic mathematical logic. So now yesterday we have seen the truth table of disjunction. Means the two truth table we have seen, that is one is of negation and another is of disjunction. But today, so we will see the truth table of, that is conjunction. What we are seeing here? Truth table of conjunction. That is P and Q. See, we will prepare this truth table here now. That is the statement P, Q, and here it is P, Q, P and Q. There will be total 4 rows. So the possibilities of these two statements will be here: T T, T F, F T and F F. सो कंजंक्शन. तो अभी कंजंक्शन में क्या होता है देखो, जैसा कि मैंने कल भी आपको डिजंक्शन के टाइम पे बोला था कि आप डैडी के साथ पापा के साथ घर में एक आपने कमिटमेंट किया था और उसके कुछ रिजल्ट्स थे. वैसा मैं आज भी आपको बोलने वाला हूं. समझो आज के सुबह में आपने आपके पापा के साथ कुछ कमिटमेंट किया था. जैसा कि आपने बोला था, तो पिताजी ने आपको कहा था हमारा लाइट बिल भरने का है या हमारा टेलीफोन बिल भी भरने का है. तो आपने बोला था यस पापा, आई विल पे बोथ लाइट बिल एंड टेलीफोन बिल. आपने ऐसा बोला है डैडी के साथ पापा के साथ कि आप लाइट बिल भी भरने वाले हैं एंड टेलीफोन बिल भी भरने वाले हैं. आपने एंड बोल के बोला था. आप बोला है कि हम लाइट बिल भी भरता हूं मैं और टेलीफोन बिल भी भरता हूं, दोनों भी आप करने वाले थे. चलो हम बोलते हैं P का मतलब है आपने कहा था यू विल पे द लाइट बिल, और आपने ये भी कहा था यू विल पे द टेलीफोन बिल. आप ऐसा बोले थे पापा के साथ मैं लाइट बिल भी भरूंगा और टेलीफोन बिल भी भरूंगा, दोनों भी भरूंगा मैं ये भी एंड वो भी, दोनों भी काम आप करने वाले थे. चलो आपके रिजल्ट्स क्या है, फिर क्या आ रहे रिजल्ट्स इधर देख लेते. ये ट्रू है, इसका मतलब आपने लाइट बिल भरा है. ये भी ट्रू है, इसका मतलब आपने टेलीफोन बिल भी भरा है. तो आपका दोनों भी ट्रू है, तो इसका मतलब आपका ये कंजंक्शन भी ट्रू है. क्यों? तो आपको अगर शाम को पापा मिलने के बाद, जब आप मिलेंगे शाम को एक साथ आएंगे, पापा ने पूछा क्या हुआ, तो आप बोल सकते हो सर उठा क्यों अभी, पापा मैंने तो दोनों भी काम कर दिया है. तो पापा ही बोलेंगे ओके गुड, इट मींस दैट यू आर ट्रू. अब यहां पे देखो, आपने लाइट बिल भरा है, ट्रू है, तो लाइट बिल आपने भरा है. ये फॉल्स है, तो आपने टेलीफोन बिल भरा नहीं है. यू आर नॉट पेड द टेलीफोन बिल. इसका मतलब आपने ये काम किया है वो नहीं किया है, तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स बन जाता है. क्यों? आप घर पे शाम को मिल गए, आप पापा के सामने आ गए, आप पापा आपको पूछेंगे अरे आपने टेलीफोन बिल क्यों नहीं भरा है, तो आप नहीं सर उठा सकते हो. क्यों? तो आप बोलेंगे नहीं पापा मैंने लाइट बिल भरा है. तो मगर आप पापा को तो ये बोले थे ना मैं दोनों भी भरूंगा, आई विल डू बोथ द वर्क. आपने ये ऐसा बोला था, और यहां तो आप एक ही काम कर रहे हो. इसका मतलब एक झूठ हो रहा है आपका, इसीलिए ये आपका कंजंक्शन यहाँ पे फॉल्स बनता है, झूठ बनता है. ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स बन जाता है. हाँ, आप अगर दोनों भी काम करेंगे तो ही ट्रू बन जाएंगे. दोनों में से एक भी काम अगर नहीं करेंगे आप तो फॉल्स बन जाएंगे. यहां पे आपने लाइट बिल ही नहीं भरा है, टेलीफोन बिल भरा है, तो भी आप फॉल्स बन जाएंगे. क्यों? तो आप दोनों के दोनों काम अगर करेंगे तो ही आप ट्रू बन सकते हो, नहीं तो फॉल्स. यहां तो आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने लाइट बिल भी नहीं भरा है, टेलीफोन बिल नहीं भरा है, तो इसका मतलब यहां तो 100% आप फॉल्स ही है. देखो आप कंजंक्शन क्या बताता है आपको कंजंक्शन से क्या पता चलता है. तो कंजंक्शन आपको यह बताता है if both the statement are true, then their conjunction is also true, otherwise it is false. If both the statement are true,
then the conjunction is also true, otherwise it is false. ये होगा इसका रिजल्ट. जैसा ये रिमार्क, कल भी तो मैं बोला था रिमार्क, वैसा ये भी हमारे पास अब ये रिमार्क है. दिस इज ऑल्सो द रिमार्क. तो चलो ये रिमार्क आपको अभी लिखना है. चलो मैं बोलता हूं ओरली, वो आपको लिख लेना है. लिखो, राइट डाउन. इफ both these statements are false, both these statements are false, then extremely sorry, if both these statements are true, if both these statements are true, then their conjunction is also true, then their conjunction is also true, otherwise it is false, otherwise it is false. हो गया लिखना. तो ये था हमारा ट्रूथ टेबल ऑफ दैट इज कंजंक्शन. तो ये कंजंक्शन के बाद में नेक्स्ट हमारा अभी ट्रूथ टेबल आता है. सो द अनदर ट्रूथ टेबल विल बी फॉर दैट इज वी से इम्प्लीकेशन, या तो उसको हम ऐसा भी कहते हैं कंडीशनल. तो कौन सा ट्रूथ टेबल आएगा हमारे पास अभी? दैट इज वी कॉल्ड एज द इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन दैट इज P देन Q, या तो हम इसको ऐसा भी कहते हैं कंडीशनल. वी कैन से दैट इट इज कंडीशनल. चलो अब यहां पे होता क्या है कंडीशनल में, इस P को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और Q को हम कहते हैं कंसीक्वेंट. ये पहला होता है एंटीसीडेंट, दूसरा होता है कंसीक्वेंट. तो इसका भी हम ट्रूथ टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं. तो ये P और Q है और इसके पॉसिबिलिटीज है, और यहां पे होगा हमारा P देन Q. चलो ये भी ट्रूथ टेबल आप साथ में ही प्रिपेयर कर लो. यू कंस्ट्रक्ट दिस, प्रिपेयर दिस. अब यहां पे देखो ये इंप्लीकेशन में होता क्या है. यहां पर एक कंडीशन होती है, देयर शुड बी वन कंडीशन हियर. और ये कंडीशन कैसा होती है, देखो आप घर पे सुबह में आपके पिताजी के साथ, आपके पापा के साथ आपने कुछ एक कमिटमेंट किया है कि पापा को आपने पूछा है, पापा इफ यू गिव मी द फीस देन आई विल गो टू द क्लास और आई विल अटेंड द क्लास. आपने बोला है अगर आप मुझे फीस दोगे तो ही मैं क्लास को जाऊंगा. तो कभी कभी ऐसा ही होता है, आप देखते हो बहुत दिन से आप क्लास कर रहे हो और क्लास का अभी आपने समझो कुछ फीस भरना बाकी है, बहुत दिन हो चुका है. तो फिर आपको भी टीचर्स लोग बोलते हैं चलो पैसे लेके आओ, बहुत दिन हो गया. तो आप घर पे पिताजी को बोलेंगे पापा मुझे पैसे दे दो, बहुत दिन से सर मांग रहे पैसे और मुझे पैसे दे दो. और लास्टली आप कंडीशन डाल देते हो, आप पैसे अगर देते हो तो भी मैं ट्यूशन को जाऊंगा. इफ यू गिव मी द फीस देन आई विल अटेंड द क्लास. आप अगर मुझे पैसे दोगे तो ही मैं क्लास को जाऊंगा. फिर रिजल्ट क्या है, देखो यहां पर आपने क्या कहा है, पी के यहां पर आपने बोला है आपको पापा के पास से फीस होना, और यहां पे क्या है क्लास को अटेंड करना, क्लास अटेंड करना. ओके, अब हो रहा क्या है, देखो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन हियर. रिजल्ट्स क्या कहने वाले, यहां पर ट्रू है इसका मतलब पापा ने आपको फीस दे दिया है. ये भी ट्रू है इसका मतलब आपने क्लास भी अटेंड कर दिया है. पापा ने फीस दे दिया है, ट्रू है. आपने क्लास भी अटेंड किया, ये भी ट्रू है. तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है. क्यों? तो शाम को अगर घर पे आप पापा के पास आओगे तो पापा ने पूछा क्या हुआ, कोई बात नहीं, आप बोल देंगे यस पापा आई हैव अटेंड द क्लास, आई हैव अटेंडेड द क्लास. आप बोलेंगे मैंने क्लास अटेंड किया है, आपने पैसे दे दिया था, मैंने क्लास में अटेंड कर लिया है. तो आप बोलेंगे पापा ही बोलेंगे कोई बात नहीं, गुड है, वेरी गुड. तो ये ट्रू बनता है. यहां पर होता क्या है, ट्रू है पापा ने फीस तो दे दिया है आपको मगर आपने क्लास तो अटेंड नहीं किया है. फॉल्स है. मगर आप देखो यहां पे आप फॉल्स बनते हो. क्यों फॉल्स बनते हो? क्यों? तो शाम को अगर घर पे मिलेंगे, पापा पूछेंगे अरे क्यों नहीं गया था आप क्लास को,
तो आपके पास क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है। क्यों? तो आपको तो पापा ने फीस दे दिया था, फिर आप क्लास को क्यों नहीं गए? इसका मतलब आपने झूठ बोला है, आपका स्टेटमेंट फॉल्स बन रहा है। क्यों? तो आपने पैसे लेकर भी क्लास को नहीं गए, आपने क्लास नहीं अटेंड किया है। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट 100% फॉल्स बनेगा। यू हैव टेकन द फीस बट नॉट अटेंडेड द क्लास। आपने फीस तो ले लिया था पापा के पास, मगर आप क्लास को अटेंड नहीं किया है, इसलिए आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? तो पैसे देने के बाद तो क्लास आप करने ही वाले थे, यहां पे पैसा लेकर भी आपने क्लास किया है तो फॉल्स है। यहां ये क्या बोलता है देखो रिजल्ट, फीस आपको पापा ने दिया नहीं तो भी क्लास तो आपने अटेंड किया है। पैसे तो आपको पापा ने दिया नहीं था, मगर आपने क्लास तो अटेंड किया है। यहां पर आप ट्रू बन सकते हो। ट्रू बनेंगे क्यों? बोले तो सर पैसे तो नहीं लिया, मैंने क्लास अटेंड किया, ये कैसा ट्रू होता है? देखो कैसा होता है, आप घर पे कुछ दिन के बाद क्या होता है मालूम है, टीचर्स बहुत टाइट करते हैं। अब बहुत दिन हो गया, बहुत दिन के बाद भी आप पैसे नहीं दे रहे हो, तो अगर नहीं देते हो तो मैं नहीं जाने दूंगा, ऐसा टीचर बोलते। टीचर को भी मालूम है बच्चों का तो नुकसान टीचर चाहते ही नहीं है। बच्चों को, टीचर को लगता है बच्चों को तो क्लास अटेंड करके देना ही है, मगर जो बोलते ओरली दे हैव टू से। क्यों? तो अगर वो टीचर नहीं बोलेंगे तो हर स्टूडेंट क्या पैसे लाके नहीं देता है, तो टीचर को थोड़ा टाइट करना पड़ता है। अगर कल नहीं दिए फीस तो मैं आने ही नहीं दूंगा। तो फिर आप क्या करते हो, अब बहुत दिन से घर पे भी बोलते हो, आपके दिल में क्लास अटेंड करना नहीं करना ऐसी बात ही नहीं, आपको तो क्लास अटेंड करना है ही, आपको बहुत अटेंड करने की आदत भी है और आपको अटेंड करने में इंटरेस्ट भी है। मगर पापा भी अगर पैसे बोलकर भी नहीं देते, 2 बार हो गया 4 बार हो गया, वो देते ही नहीं, तो आप एक एक्सट्रीम कंडीशन डाल देते हो, अगर पैसे नहीं दोगे तो क्लास को मैं नहीं जाऊंगा। आपके दिल में तो क्लास अटेंड करना है। चलो फिर हुआ क्या, आपको पापा ने पैसे दे दिया, सॉरी पापा ने पैसे नहीं दिया तो भी आप क्लास को आ गए। आपको तो आना ही था, आपको इंटरेस्ट था, आपके दिल में ही था। आने के बाद अब होता क्या है, अब ये टीचर क्या करने वाले कि टीचर को तो आपको बोलना था, वो बोले थे, मगर तो भी वो टीचर क्लास अटेंड कर देते हैं। जनरली वो आपको घर को वापस नहीं करते हैं, वो बोलते रहते, मांगते रहते, मगर जनरली क्लास के बाहर नहीं निकालते। फिर आपको पापा ने पैसा भी नहीं दिया तो आप क्लास को अटेंड कर लिया है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप झूठ नहीं बन पाते हो, झूठ एक ही बार में बनते हो। पैसा लेने के बाद भी अगर ट्यूशन को नहीं आओगे तो आप 100% झूठ है। यहां पैसा नहीं लिया है तो भी आ गए ना ट्यूशन को, आप ट्यूशन को तो आ गए ना, तो आपको ट्यूशन पढ़ाना ये आपका इंटरेस्ट ही नहीं था, आपको सिर्फ पैसे निकालना वो आपका इंटरेस्ट था। क्यों? तो सर को देने का है। क्यों? तो सर बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे, आपको भी लग रहा है इतने दिन से सर पढ़ा रहे, उनको भी खर्चा है, बहुत सारा रेंट्स होता है, टीचर्स का पेमेंट होता है, नॉन टीचर पेमेंट होता है, टैक्सेस होते हैं, इसलिए आपको भी पापा के पास से पैसे निकालने के लिए आपने बोला था मैं क्लास को नहीं जाऊंगा। मगर आपको क्लास अटेंड करने के आपके दिमाग में पहले से ही चल रहा था क्लास को अटेंड करना ही है, और सर भी आपको कोई घर को वापस नहीं करने वाले। तो पूछेंगे उस दिन भी आपको क्या हुआ, वो बोलेंगे, थोड़ा डांटेंगे, ऐसा रहता है कि भाई क्लास में आपको बिठाने देंगे। इसलिए यहां पर आप झूठ नहीं बनते हो, यहां पर ट्रू बनते हो। यहां पर क्या हुआ, पापा ने फीस तो आपको दिया है नहीं और आपने क्लास भी नहीं किया तो भी ट्रू है। क्यों? समझो घर को शाम को मिल गए और आपको पापा ने बोला क्यों नहीं गया क्लास को, तो आप सीधा सर उठा के बोलेंगे आपने पैसे नहीं दिया है। आप क्यों नहीं क्लास को गए, तो आप सीधा बोलेंगे आप पैसे कहां दिए मुझे, तो पापा बोलेंगे अरे तेरा सच है, तो पैसा देने के बाद ही जाने वाला था, मैंने पैसा नहीं दिया इसलिए आप नहीं गया। तो स्टूडेंट का स्टेटमेंट ट्रू है। यहां थोड़ा आपको डाउट क्रिएट होता है कि पैसा नहीं मिलने के बाद भी क्लास को कैसा अटेंड हुआ। ये तो बात है, क्यों? तो बच्चों के दिल में तो क्लास करना ही था, सिर्फ पैसे निकालने के लिए वो कंडीशन डाली जाती। मगर वो स्टूडेंट झूठ कब बनता है, पैसा लेने के बाद भी क्लास नहीं अटेंड किया तो। समझो, इसके लिए मैं एक अलग सा एग्जांपल आपको बताऊं। समझो मैंने आपको बता दिया I become the paper setter of this coming 2021 examination, then I will provide a question paper to you before 2 days of examination. मैंने क्या बोला है मालूम है, अगर ये आने वाली 2021 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसका अगर मैं पेपर सेटर बन जाऊंगा तो मैं आपको वो क्वेश्चन पेपर एग्जाम के 2 दिन पहले दे दूंगा। अब कैसा है, मैं पेपर सेटर बनने के बाद आपको पेपर देने वाला हूं, मेरी कंडीशन है पेपर सेटर बनने के बाद। समझो मैं पेपर सेटर बन गया, आपको पेपर भी दे दिया, तो मेरा स्टेटमेंट ट्रू है।
पेपर सेटर बन गया, पेपर भी दे दिया, मेरा स्टेटमेंट ट्रू है। मैं पेपर सेटर बन गया मगर पेपर नहीं दिया तो मेरा स्टेटमेंट फॉल्स है। आप बोलते हो ना सर आप पेपर सेटर थे और बोले थे सेटर बनने के बाद देता हूं बोल के, आप पेपर सेटर होके भी पेपर आपने हमको नहीं दिया है। यस, बराबर है कि मैं फॉल्स हूं, मैंने झूठ बोला है। यहां पर मैं पेपर सेटर नहीं था, मैंने पेपर दिया। ये देखो, ये थोड़ा गैम्बलिंग का पार्ट है, या तो हम बोल सकते ये थोड़ा चोरी का भी बात है, क्यों तो पेपर सेटर देना बोले तो ये बात तो कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, काम मैं नहीं करने वाला हूं। चलो मैंने यहां पे पेपर सेटर नहीं होते हुए भी आपको पेपर दे दिया, चलो मैं तो पेपर सेटर नहीं था, मैंने मगर पेपर तो दे दिया। ये काम नहीं करूंगा मैं, ये पहले कभी किया भी नहीं और करने वाला भी नहीं। एग्जाम्पल बताने के लिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझाने के लिए। अब कैसा है मालूम है, मैं पेपर सेटर तो था नहीं, मगर मेरे दिल में आपको तो पेपर देना था, तो चलो मैं कहीं से भी लाया हूं पेपर, मैंने कुछ तो भी किया होगा उधर, आपको तो पेपर दे दिया ना। आप क्या सोचेंगे, पेपर मिल गया, अब सर तो झूठी है ना, सर तो सच्ची है ना, सर को झूठ कहने के लिए पेपर जब नहीं मिल रहा है तब आप सोचेंगे, तभी आप सोचेंगे पेपर नहीं मिला तो क्यों नहीं दिया सर, उसका रीजन क्या है, पेपर सेटर थे नहीं दिया, अरे सर ने झूठ बोला, करेक्ट है। नहीं है पेपर सेटर तो भी पेपर दिया, आप सोचेंगे ही नहीं ना उसके बारे में। आपको पेपर मिल गया, आप कुछ निकल जाएंगे, आप मुझे कोई पूछते बैठेंगे सर आपने पेपर क्यों, आप पेपर कैसा दिए थे क्या आप पेपर सेटर, कुछ नहीं पूछेंगे आप मुझे, आप सिर्फ इतना ही देखेंगे आपको पेपर मिल गया, आपका काम हो गया, आप चले जाएंगे यहाँ से। आप पूछेंगे नहीं मुझे कैसा लाए थे पेपर सेटर थे क्या कहीं से चुरा के लाए क्या, ये तो बातें आप सोचोगे भी नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे झूठ नहीं बनूंगा, यहाँ पे ट्रू ही बनूंगा, क्यों तो मेरे दिल में वो देना था। अब यहाँ क्या होता है, पेपर सेटर मैं नहीं था, आपको पेपर मैंने दिया नहीं तो भी मैं ट्रू, क्यों तो आप अगर मुझे यहाँ पे पूछोगे कि सर आप हमको पेपर क्यों नहीं दिया आप, तो मैं बोलूंगा अरे मैं पेपर सेटर ही नहीं था ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर सही है, क्यों तो आपने बोला था पेपर सेटर है तो पेपर दूंगा, हाँ पेपर सेटर ही नहीं हूं तो पेपर देने का कोई सवाल ही नहीं आता है। यहां भी मैं ट्रू, ओके। अब इसमें क्या होता है, देखो रिजल्ट क्या होता है, ये एंटीसीडेंट ट्रू है और कंसीक्वेंट फॉल्स है तो उसका इंप्लीकेशन भी फॉल्स है, नहीं तो ट्रू है। इफ एंटीसीडेंट इज ट्रू and consequent is false, then its implication is false, otherwise it is true. पहला सच है दूसरा झूठ है तो उसका implication झूठ नहीं तो सच। पहिलं खरं दुसरं खोटं तरच त्याचं implication खोटं नाही तर खरं। See, if antecedent is true and consequent is false, then its implication is false. क्यों तो ये फर्स्ट को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, सेकंड को हम बोलते हैं कंसीक्वेंट। चलो इसके ऊपर भी पहले रिमार्क आपको लिखना होगा, रिमार्क लिख लो, राइट। और आपको ट्रूथ टेबल भी करना है तो ट्रूथ टेबल भी कर लो। तो ये रिमार्क लिखने के पहले थोड़ी देर के लिए आप वीडियो पॉज कर दो और ये पहले लिख लो। तो ये लिखना हुआ, तो अभी मैं बोलता हूं वो लिखना है आपको, राइट डाउन। If and remark लिखो, antecedent is true, if antecedent is true and consequent is false, and consequent is false, then its implication is false, then its implication is false, otherwise it is true, otherwise it is true. If antecedent is true and consequent is false, then its implication is false, otherwise it is true. Okay, ये रिमार्क हो गया। अब हम लास्ट का जो हमारा ट्रूथ टेबल है वो ट्रूथ टेबल देखते हैं, and that is about the double implication. The truth table of what we say double implication. डबल इंप्लीकेशन P, टू साइडेड एरो Q। ये ट्रूथ टेबल हम अभी यहां पर प्रिपेयर कर लेते हैं। दैट इज अबाउट द डबल इंप्लीकेशन। यहां पर भी P,
क्यू, पी, टू साइडेड एरो, क्यू। चलो तो ये प्रिपेयर कर लो, साथ में इसको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, चलते चलते हम ये बना सकते हैं। ओके, अब डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, देखो मेरे पास जो दो स्टेटमेंट है, एक पी है दूसरा क्यू है, मैं कहता हूं अ ट्रायंगल इज सेड टू बी इक्विलैटरल, ट्रायंगल इज सेड टू बी इक्विलैटरल if and only if it is equiangular, if and only if it is equiangular। मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल कह सकते हैं, मगर कब, अगर वो इक्विएंगुलर है तो, इक्विएंगुलर है तो। अब इसको मैं P को मैं कहने जा रहा हूं दैट इज इक्विलैटरल, और Q को मैं कहने जा रहा हूं इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर। अब होता क्या है, इसके जो पॉसिबिलिटीज है टी टी, टी एफ, एफ टी, और क्या है एफ एफ, ये तो हमारे पॉसिबिलिटीज है टू स्टेटमेंट्स की, दैट इज पॉसिबिलिटी। अगर डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है देख लो, ट्रायंगल इज सेड टू बी इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर। देखो ये इक्विलैटरल है, ये ट्रू है, इक्विएंगुलर है, ट्रू है। अब आपको मालूम है जो ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है वो इक्विएंगुलर होता ही है। जिस ट्रायंगल के साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके एंगल्स भी तो कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं। इक्विलैटरल मींस द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्विएंगुलर मींस द एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, इक्विलैटरल मींस द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्विएंगुलर मींस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो ट्रायंगल के साइड्स इक्वल है उसके एंगल्स भी इक्वल होना ही चाहिए। साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। यहां पर साइड ये इक्विलैटरल है मींस साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्विएंगुलर है एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रू है तो 100% ट्रू होगा। यहां पर साइड्स तो कॉन्ग्रुएंट है मगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है मगर वो इक्विएंगुलर नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ट्रायंगल इक्विलैटरल है मगर वो इक्विएंगुलर नहीं है, मगर मींस उसके साइड्स इक्वल है मगर एंगल इक्वल नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं बन पाएगा, ये फॉल्स है। यहां पर ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं है मगर वो इक्विएंगुलर है, क्यों? तो ट्रू है। इक्विएंगुलर है मींस उसके एंगल इक्वल है, फॉल्स है मींस उसके साइड इक्वल नहीं है, साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है मगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये कैसा हो सकता है? ये भी फॉल्स है, ये नहीं हो सकता है। यहां पर साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्यों? तो फॉल्स है। एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्यों? तो फॉल्स है। इसका मतलब ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं है तो इक्विएंगुलर भी नहीं है, तो करेक्ट है ना। अगर साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो करेक्ट है। इसका मतलब ये फॉल्स है, सॉरी ट्रू है, क्योंकि तो साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होने की वजह से एंगल भी नहीं होंगे कॉन्ग्रुएंट, एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होने की वजह से साइड भी नहीं होंगे कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रू है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डबल इंप्लीकेशन आपको ये कहता है, ये देखो दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों सेम नहीं है फॉल्स, दोनों सेम नहीं है फॉल्स। तो इसका रिमार्क क्या बन पाएगा? इसका रिमार्क ऐसा बनेगा, अब ये रिमार्क लिखने से भी पहले आप पहले बना लो ट्रूथ टेबल, प्रिपेयर कर लो। यू राइट दैट। अब देख लो रिमार्क क्या बनता है। When if both the statement have same truth value, दोनों सेम, दोनों फॉल्स नहीं तो दोनों ट्रू, तो उसका डबल इंप्लीकेशन ट्रू। नहीं तो दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स, दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स। राइट डाउन। If both the statements have same truth value, if both the statements have same truth value, then their double implication is true. Then their double implication is true if both the statement have same truth value, then their double implication is true, otherwise it is false, otherwise it is false। दोनों स्टेटमेंट अगर सेम है और दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम है तो उसका डबल इंप्लीकेशन ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम नहीं है तो उसका डबल इंप्लीकेशन false। So now this is total about the truth table
that is of compound statement. There are total 5 compound statement, and we have seen the truth table of all these 5 compound statement. So from tomorrow in the next lecture we will see the further part